Hello everyone. Today is our topic Memories of Childhood written by Jitkala and Bama. आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये हमारा विस्टाज जो सुप्लीमेंट्री रीडर है, सुप्लीमेंट्री रीडर में से ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसके अंदर 2 स्टोरी को इंक्लूड किया गया है। तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। This chapter has extract from the writing of 2 different female writers. जो ये चैप्टर है 2 फीमेल राइटर्स जो कि अलग अलग हैं उनके द्वारा लिखा गया है। The first one is titled The Cutting of My Long Hair. टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा स्टोरी क्या बनेगी। किसके द्वारा लिखा गया ये? जिटकला सा, who was a Native American writer. The second one is titled We Too Are Human Beings. जो दूसरा टाइटल है हमारा We Too Are Human Beings by बामा। ये किसने लिखा है? बामा ने। Who is a Tamil Dalit woman. In both these extract, इन दोनों स्टोरियों में the writers describe, जो राइटर्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं the painful experience of their childhood, अपने बचपन के जो पेनफुल एक्सपीरियंस हैं उनको। when they were subjected by humiliation simplify because they belong to the backward tribes or communities. तो वे किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं? उन्हें किस लिए अपमानित किया जाता था कि वे एक बैकवर्ड ट्राइब और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस चीज को वो डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टोरी किसकी है? द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिटकला सा के द्वारा रिटन है। ये हम पढ़ते हैं। इसी के जो फर्स्ट स्टेंजा है, जिटकला सा बिलोंग टू ए ट्राइब ऑफ नेटिव अमेरिकन। जो जिटकला सा है वो किससे बिलोंग करती है? नेटिव अमेरिकन ट्राइब से। इट वाज ए वॉरियर ट्राइब, इट वाज ए ट्रेडिशन अमोंग दैम टू कीप लॉन्ग हैवी हेयर। यह एक योद्धा ट्राइब क्या होती है? कबीला। यह एक योद्धाओं का कबीला था। इट वाज ए ट्रेडिशन अमोंग, इसमें एक परंपरा थी। अमोंग दैम किसमें? जिस ट्राइब से ये जिटकला सा बिलोंग करती है उसमें ये परंपरा थी कि उनमें लंबे और हैवी बालों को रखा जाता था। Only those warriors who were captured had their hair singled by the enemy. Short hair was worn by the mourners and the singled haired by cowards. क्या कहा गया है? Only those warrior, केवल वही योद्धा who were captured, जो पकड़े जाते थे, had their hair singled by the enemy, तो उनके मतलब एनिमी के द्वारा उनके बालों को काट दिया जाता था। शॉर्ट हेयर वाज वोर्न बाय द मोर्नर्स एंड द सिंगल्ड हेयर बाय कवर्ड्स। बट व्हेन जिटकला सा वाज एडमिटेड टू ए स्कूल, जब जिटकला सा को स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाता है, द वाइट स्टाफ देयर गोट हर हेयर सिंगल्ड फोर्सिबली ऑन द वेरी फर्स्ट डे। वो क्या कहते हैं, जब जिटकला सा को स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाता तो जो वाइट स्टाफ है, वाइट स्टाफ, तो वो क्या कर देते थे, जो वाइट स्टाफ उस स्कूल का स्टाफ है अंग्रेज, देयर गोट हेयर हर हेयर सिंगल्ड, तो उनके बालों को काट दिया जाता था फोर्सिफुली, मतलब जबरदस्ती, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन। इन दिस एक्सट्रैक्ट द राइटर्स डिस्क्राइब हर एगोनी व्हेन शी लॉस्ट हर ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस स्टोरी में जो जिटकला सा वो क्या बताती है, उस भयानक एगोनी व्हेन शी लॉस्ट हर हेयर, उस दिन के बारे में बताती है, उस जब उसके ब्यूटीफुल बालों को काट दिया जाता है। नोबडी कम टू कंफर्ट हेयर, all other children also in the school had a singled hairs. Now she felt herself one of many animals driven by a herder. देखो, nobody come to comfort her, मतलब कोई भी उसको दिलासा देने नहीं आया कि उसके लंबे मतलब ब्यूटीफुल बालों को काट दिया गया।
ऑल अदर चिल्ड्रंस आल्सो इन द स्कूल्स, जो स्कूल में जो दूसरे बच्चे थे उन सभी के बाल भी छोटे थे। नाउ सी फेल्ट, वो कैसा फील कर रही थी, ऑफ मैनी एनिमल्स ड्राइवन बाय ए हार्डर, उन जानवरों के बीच में अपने आप को एक जानवर महसूस कर रही थी जो उसको हाँके जा रहे थे। अब हम इस चैप्टर की सेकंड स्टोरी पढ़ते हैं। देखो, इन द सेकंड एक्सट्रैक्ट, जो दूसरे सिरांश शीर्षक है उसमें क्या बताया गया है, बामा डिस्क्राइब हाउ एन एल्डर ऑफ देयर स्ट्रीट हैड टू एक्ट इन ए ह्यूमिलेटिंग मैनर सिंप्लीफाई बिकॉज ही बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी। बामा डिस्क्राइब करती है एक एल्डर, एल्डर मतलब कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ऑफ देयर स्ट्रीट उसकी गली में, हैड टू एक्ट इन ए ह्यूमिलेटिंग मैनर सिंप्लीफाई बिकॉज ही बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी, उसके साथ बड़ा ही भद्र व्यवहार किया जाता है बिकॉज वो एक दलित कम्युनिटी से संबंध रखता था। द विलेज लैंडलॉर्ड सेंड्स द एल्डरली मैन टू गेट सम विदाई फॉर हिम, द मैन कम्स होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। देखो, द विलेजर्स लैंडलॉर्ड्स मतलब गांव के जो जमींदार है, सेंड्स द एल्डर मैन उस बूढ़े व्यक्ति को भेजते हैं, टू गेट वडे वडे वडाई एक वडे खाने की चीज़ है एक, फॉर हिम मतलब उस बूढ़े व्यक्ति को बोला जाता है कि जा हमारे लिए वडे लेके आ। कौन बोलता है, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड है जो उस गांव के। द मैन कम्स होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, वह उस एक धागे से ऐसे पकड़ के उसको लाता ताकि उसको टच ना कर सके। ही इज नॉट सपोज्ड टू टच द पैकेट बिकॉज हिज टच कुड पोल्यूट द वडे। तो वो क्या कहते हैं, वो क्या समझते थे कि अगर वो एल्डर व्यक्ति उन वड़ों को टच कर लेता है, सपोज टू टच द पैकेट, अगर वो उस पैकेट को टच कर लेता है बिकॉज क्योंकि हिज टच कुड पोल्यूट द वडे, उसके टच करने से वो वड़े पोल्यूट हो जाएंगे। ऐसा कौन समझते हैं, जो जमींदार लोग हैं, लैंडलॉर्ड्स। दैट इज़ वाई ही हैज़ टू कैरी द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, इसी तरह इसीलिए उसने उस पैकेट को कैसे पकड़ रखा है, इसीलिए उसने उस पैकेट को उस मतलब स्ट्रिंग मतलब कि एक रस्सी या डोरी से पकड़ रखा है। आगे क्या बोला गया है, व्हेन बामाज एल्डर ब्रदर अनन एक्सप्लेन टू हर द रीज़न बिहाइंड दिस, जब बामा के जो बड़े भैया हैं उन्होंने, जिसका नाम है अनन, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया किसको, हर कौन है यहाँ पे, बामा, द रीजन्स बिहाइंड दिस, इसके पीछे का कारण बताया कि भाई इसने ऐसे क्यों पकड़ रखा है। हर माइंड इज फिल्ड विद रिवोल्ट, तो उसका जो माइंड है वो रिवोल्ट से भर गया। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दिस पीपल, क्या कहती है वो गुस्से में, बामा कहती है कि वाई शुड वी हैव टू फैच, हमें क्या ज़रूरत है कि हम इन लोगों के लिए कुछ लाते फिरें। Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over, reverently bowing and thus shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth। देखो, सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर मतलब कि जो इम्पोर्टेंट मतलब कि प्रतिष्ठित व्यक्ति, आवर गोज मीकली टू द शॉप्स, वह चुपचाप दुकानों पर जाता है, फैच स्नैक्स, इनके लिए खाने की चीज़ें लेकर आता है और इनको ला कर देता है और वो वहाँ बैठे बैठे ठूसते रहते हैं। हमें क्या ज़रूरत है, अपने मुंह में ठूसते रहते हैं। स्टफ दैम इनटू हिज माउथ। हर एल्डर ब्रदर हु हैज़ बीन स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी, जो उसके बड़े भैया थे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, हैज़ कम होम फॉर द हॉलीडेज, ही सेज टू हर स्टडी विद केयर एंड लर्न ऑल यू कैन। अब देखो, जो उसका एल्डर ब्रदर था जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो छुट्टियों में घर आया हुआ था। ही कम होम फॉर द हॉलीडेज, हॉलीडेज हुए मतलब छुट्टी हो रखी तो वो घर आया हुआ था। ही सेज टू हर, वह उससे कहता है कि स्टडी विद केयर एंड लर्न ऑल यू कैन, ध्यान से पढ़ा करो और जितना हो सके उतना सीखा करो। If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord, 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 and attach themselves to you. Work hard and learn. Bama acted on her brother's advice. She stood first in her class. Many people become her friends.
उसका भाई उससे क्या कहता है कि जितना हो सके उतना सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, अगर आप हमेशा ज़िंदगी में फर्स्ट आते रहे, पीपल विल कम, लोग तुम्हारे पास आएंगे, टू यू ऑफ देयर अक्रूड एंड अटैच दैमसेल्स टू यू, मतलब तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए खुद चल के आएंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, मतलब वर्क हार्ड करो, मतलब मेहनत करो और सीखो। बामा एक्टेड ऑन हर ब्रदर्स एडवाइस, बामा ने जो उसके ब्रदर ने एडवाइस दी उस पर खरी उतरी। सी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, वह फर्स्ट न क्लास में फर्स्ट आई। मैनी पीपल्स बिकम हर फ्रेंड्स, और अब उसके बहुत सारे लोग फ्रेंड्स मित्र बन गए थे। अब एक दो क्वेश्चन देखो कि आपकी इसी में से सारे क्वेश्चन निकल जाएं। इसकी एक रीडिंग ले लेना, एक दो छोटा क्वेश्चन कर सको तो कर लेना, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। दो क्वेश्चन मान लो इस पूरी स्टोरी में से। देखो फर्स्ट स्टैंजा तो हमने करना ही नहीं, जो ये हमारा पूरा कंप्लीट था, इस फर्स्ट को आप छोड़ सकते हो। अगर इसमें से आता तो देखो ये इधर से लेके इधर तक, जिट क्लास आ बिलोंग टू से लेके ड्राइवन बाय हार्डरर, यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, इन द सेकंड एक्सट्रैक्ट बामा डिस्क्राइब, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक दो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें से। बट छोड़ो, कुछ मत करो, बस ये दो कर लो, बहुत है। थैंक यू भाई, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तुम खुद भी थोड़ा सा मेहनत करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करो। थैंक यू गाइज़।